of elements. Alpha rank hidden class Shadow Demon Hunter. Alpha rank hidden class Pure Blood Warrior. ये तीनों अल्फा रैंक हिडन क्लासेस एक साथ एक्टिव हो गए। एक साथ तीन अल्फा रैंक? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ये लड़का हर बार कुछ शॉकिंग ही करता है। रुको, अरे ये क्या? तो फिर मैं चूज करता हूं पास। क्या? ये क्या हो रहा है? वीर ने ये क्या पिक किया है? Class Unleashed. D rank Necromancer. साला इसने तो डी रैंक को चूज कर लिया, और वो भी सबसे बेकार नेक्रोमेंसर को। Initial attribute B rank Herculean Strength. ये क्या सिर्फ हरक्यूलियन स्ट्रेंथ? फिर तो इसे मजदूरी करनी चाहिए। वीर, मुझे ब्रेकअप चाहिए। तुम्हारे साथ मैं 5 साल बर्बाद कर चुकी हूँ। वानी सुनो तो। क्या सुनूं मैं? तुम सिर्फ एक नेक्रोमेंसर हो। तुम्हें सच में लगता है तुम मेरे जैसे लाइफ क्लेरिक के लायक हो? यश, तुम नहीं। यश, ऐसा मत करो। जो लड़की 5 साल में तुम्हारी नहीं हो पाई उसे अब छोड़ भी दो। जाओ जाकर अपने स्केलेटन्स के साथ सो। हाँ, घटिया लोग। तुम दिल पे मत लो। तुम ठीक हो ना? बताओ। तुम लोग समझ ही नहीं सकते। मैंने नेक्रोमैंसर इसलिए चूज किया है क्योंकि मेरे पास पागलपन भरा टैलेंट है। Talent Unleashed Trait Plunder. दुश्मन को हराओ और उसके एट्रीब्यूट्स लूट लो। उन एट्रीब्यूट्स को यूज करो और इनफिनिट स्टैकिंग करते रहो। इस टैलेंट के साथ एक अल्फा रैंक क्लासेस भी एक नेक्रोमैंसर के सामने कुछ नहीं। ट्रेड प्लंडर सिस्टम इस दौर में जहां एट्रीब्यूट्स की असली ताकत है, एट्रीब्यूट्स लूटना और उन्हें देना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी को, मेरे बेसिक समन्स की औकात को बदल सकता है, जिससे ये बेसिक स्केलेटन भी एक आर्मी ऑफ डेड बन सकते हैं। चलो इस पावर को अरीना में टेस्ट करते हैं। अरे आखिर एक नेक्रोमेंसर यहाँ पर कर क्या रहा है? ये बेसिक स्केलेटन्स तो मॉन्स्टर्स के लिए चारे बराबर भी नहीं। हंसते रहो जब तक तुम लोग हंस सकते हो। Summon Skeleton. क्या यार, ये बेसिक स्केलेटन तो बिल्कुल बेकार निकला। अच्छा हुआ कि मेरे पास ट्रेड प्लंडर है। सिस्टम, स्केलेटन को हरक्यूलियन स्ट्रेंथ ग्रांट करो। Fusion successful. Skeleton upgraded to Skeleton Warrior. अरे वाह, क्या नाम है। और पावर लेवल भी स्काई रॉकेट हो गया। ये ताकत लेवल 3 वॉरियर को टक्कर देती है। स्केलेटन वॉरियर, चलो बाहर आओ। मुझे दिखाओ कि तुम लोग क्या कर सकते हो। चलो अटैक करो। चलो, सारे मॉन्स्टर खत्म हो गए। अब चल के कुछ खा लेता हूँ। Congratulations. Beginner proving grounds cleared. ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे सब मुझे ही घूर रहे हैं? तहलका मचाने वाला यही था ना? एक सेकेंड, ये तो नेक्रोमेंसर था ना? हाँ वही तो। सिया, वीर ने सिर्फ 15 मिनट में सब कुछ क्लियर कर दिया। उस पर नजर रखो। हाँ, नेक्रोमेंसर्स वैसे भी बेकार होते हैं। तुम इतनी जल्दी बाहर भी आ गए? पक्का अंदर डर गए होगे। ओए, कहाँ जा रहे हो? हाँ? तुम बहरे हो क्या? मैंने कहा हट जाओ। यश लेवल 3 बर्जर्कर है, सबसे पावरफुल कॉम्बैट क्लास। अपने घुटनों पर बैठकर भीख मांगो, शायद मैं तुम्हें कुछ मॉन्स्टर्स दे दूं। कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर और हट जा सामने से। क्या कहा? तू तो गया। हाँ? 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 ये क्या? मेरा हाथ जम गया? ये कैसे हुआ? सिर्फ एक लेवल 3 बर्जर्कर और इतनी हिम्मत? हाँ? सिया, संबई सिटी के सबसे बड़े खानदान की वारिस, एस रैंक हिडन क्लास होल्डर, स्नो क्वीन। हाँ, वीर एक नेक्रोमेंसर है, लेकिन उसने ट्रिपल डिवाइन फिनोमिनन ट्रिगर किया है। तुम होते कौन हो उसकी बेइज्जती करने वाले? नहीं, मैं तो बस। दफा हो जाओ। मुझसे बच के रहना वीर, मैं तुमसे बदला लूंगा।
क्या हो गया अगर ट्रिपल डिवाइन फिनोमेना ट्रिगर कर लिया तो? हो तो एक लूजर नेक्रोमेंसर ही। लूजर कहीं का। 1 महीने बाद तुम्हारी मेरे स्केलेटन्स के सामने कोई औकात नहीं होगी। क्या वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी? तुम्हारी चॉइस तो काफी यूनिक है। बेस्ट करने जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं। कहाँ जा रहे हो? मैं छोड़ देती हूँ। मेरा घर पास में ही है। पक्का तुम्हें गोल्ड या कोई इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए? हाँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। थैंक्स सिया। ये है हिम घाटी। जानकारी के मुताबिक यहाँ जो बॉस है वो लेवल 10 का 2 हेडेड फ्रॉस्ट बेयर है और लगभग 200 फ्रॉस्ट बेयर और भी हैं। ये पावर लेवलिंग के लिए परफेक्ट है। चलो, वक्त हो चुका है अब मेरी एक्सपी बनाने का। जाओ सुसाइड स्केलेटन, उड़ा दो सबको। इन्हें अपनी एक्सपी बनाने के लिए मुझे अपनी उंगली तक नहीं उठानी पड़ रही। ये तो कमाल है। सिर्फ 10? हाँ, मेरे स्केलेटन्स के लिए ये तो कुछ भी नहीं है। उड़ा दो सबको। अरे वाह, पर्पल गियर ड्रॉप हुआ है। ये तो स्विफ्ट बूट्स हैं। हाँ, वैसे बुरा नहीं है। स्पीड प्लस 10, 2 लेवल और बढ़ गए। ये तो कमाल हो गया। मुझे बढ़िया मोटिवेशन मिल गया। अरे ये क्या? 3 हेडेड फ्रॉस्ट बेयर किंग। तो चलो देखते हैं कि कितना एक्सपी छुपा के रखा है तुम लोगों ने मेरे लिए। स्केलेटन्स, उड़ा दो। अरे वाह, ये तो लेजेंडरी गोल्डन गियर है। इसके आने का 10,000 में 1 चांस होता है। इससे बेटर क्या हो सकता है? एक साथ 3 लेवल्स का जंप। मैं तो लेवल 12 का हो गया। Congratulations, host level 12 reached. Suicide skeleton enhanced. Enhanced सिस्टम स्टैट्स पैनल ओपन करना। Summon suicide skeleton. Attribute flame burst. इसका डैमेज तो करंट एचपी का 3 गुना है। जैसे जैसे मैं लेवल अप करता हूँ एट्रीब्यूट्स भी स्केल अप होते जा रहे हैं। ये पावर तो लेवल 25 फायर मेज को टक्कर दे सकती है। मेरे पास तो अनेकों सुसाइड स्केलेटन वॉरियर्स हैं। अब बस इंतजार करो, क्योंकि रैंकिंग टूर्नामेंट में सबकी आंखें फटी रह जाएंगी। ये कैसे मुमकिन है? सिर्फ 10 मिनट लगे हिम घाटी क्लियर करने में। वो तो लेवल 6 नेक्रोमेंसर है। फिर ये कैसे कर दिया उसने? रुको जरा, वो क्या है? स्विफ्ट बूट्स और गोल्डन लेजेंडरी गियर? नामुमकिन। सिया, सिर्फ 10 मिनट में उसने हिम घाटी क्लियर कर दी। रेयर पर्पल गियर लूट लिया और एक गोल्डन लेजेंडरी गियर भी। एक आदमी जिसने ट्रिगर किया था 3 अल्फा रैंक हिडन क्लासेस, फिर भी उसने आखिर में नेक्रोमेंसर बनना चुना। हाँ, सब उसका मजाक उड़ाते हैं, पर उन्हें यह एहसास ही नहीं कि असल बेवकूफ वो खुद है। 3 अल्फा क्लासेस को ठुकरा कर उसने नेक्रोमेंसर का रास्ता चुना। जरूर उसने कोई ट्रम्प कार्ड छुपा रखा है। और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सिर्फ लेवल बढ़ाने के लिए यश जैसे लूजर पर लाइन मार रही थी। हाँ, उससे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। यहाँ के स्टूडेंट्स जनरेशन बाय जनरेशन गिर रहे हैं। लेवल अप करने के बजाय बस खड़े खड़े टाइम पास करते हैं। कम से कम मेरी बेटी सिया मेहनती है। वैसे तुम्हारा लेवल क्या है सिया? लेवल 10। लेवल 10 एकेडमी रैंकिंग का टॉप स्पॉट सिर्फ तुम्हारा ही है। क्या टॉप? कुछ ज्यादा ही नहीं सोच लिया आपने? क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि ये लूजर्स लेवल 10 क्रॉस कर सकते हैं? तुम्हारे एस रैंक और हमारी फैमिली के रिसोर्सेज के साथ हमसे आखिर कौन कम्पीट कर पाएगा? तुम्हें पता है सिया सरन लेवल 10 पहुंच गई है। लेवल 10 और वो भी पहले दिन पे ही। लगता है फ्रेशमैन टूर्नामेंट का टॉप स्पॉट उसे ही मिलेगा। ऑब्वियसली वो एस रैंक हिडन क्लास स्नो क्वीन है। उसका मुकाबला कौन करेगा?
अरे जरा देखो, ये तो वही लूजर है ना जो लड़कियों के पीछे छुप जाता है। वीर, तुम भी रैंकिंग्स देखने के लिए आए हो? अकेडमी कि मैं रैंक में तुमसे ऊपर आऊंगा। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चलो ठीक है, अगर तुम्हारी रैंक मुझसे ऊपर आई तो फिर मैं तुम्हें पापा बुलाऊंगा। तो ठीक है, बोलने के लिए तैयार रहना। तुम्हारी तो, लेकिन सुनो, अगर तुम हारे तो जिंदगी भर तुम सिर्फ मेरे हिसाब से जियोगे। अब बस तुम देखते जाओ कि क्या होता है। शांत हो जाइए, अब मैं रैंकिंग्स अनाउंस करने वाला हूं। सब शांत रहें। ट्रायल ग्राउंड्स में एक दिन गुजारने के बाद में सबको अपनी क्लासेस का बेहतर अंदाजा हो गया होगा। तुम्हारी क्लास चाहे जो भी हो, वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगी। मुझे उम्मीद है आने वाले रिजल्ट्स को देखकर तुम हिम्मत नहीं हारोगे। मेहनत जारी रखना और एकेडमी का नाम रोशन करना। आ गई रैंकिंग्स आ गई। 30th प्लेस चेतना मलिक, लेवल 4 लाइफ क्लेरिक। 29th प्लेस महेंद्र प्रताप, लेवल 4 फ्रॉस्ट मेज। 18th प्लेस वानी कपूर, लेवल 6 लाइफ क्लेरिक। 17th प्लेस यश जोरावर, लेवल 6 बजरकर। वीर सिंह, आंखें फाड़कर जरा सामने देख लो। मैं 17th रैंक पर हूँ और वानी 18th रैंक पर है, और तुम तो टॉप 30 में भी नहीं आए। अब चुपचाप मेरा कुत्ता बनने के लिए तैयार हो जाओ। इतने भी क्या जल्दी है बेटे? देखो, तुम्हारे पापा की रैंकिंग अभी तक आई ही नहीं है। तुम क्या मरना चाहते हो? चुप हो जाओ। बस थोड़ी देर रुको, सब पता चल जाएगा। बस मुझे पापा बुलाने के लिए तैयार रहना। सेकंड प्लेस सिया सरन, लेवल 10 हिडन क्लास स्नो क्वीन। क्या? आखिर सिया सेकंड कैसे आ गई? ये कैसे हो सकता है? सिया सरन एस रैंक टैलेंट और एसएसएस रैंक ट्रेड्स के साथ सेकंड कैसे आ सकती है? एक मिनट, इस साल के सारे हिडन क्लासेस तो आ चुके हैं। तो क्या इसका मतलब फर्स्ट प्लेस किसी रेगुलर क्लास वाले ने लिया है। फर्स्ट प्लेस वीर सिंह, लेवल 12 नेक्रोमैंसर। क्या? वीर सिंह, मैंने सही सुना ना? लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? लेवल 12? उसने आखिर ये अचीव भी कैसे किया? नामुमकिन। लेवल 12 के लिए तो एक्स्ट्रा 20,000 एक्सपी चाहिए। पूरा ट्रायल ग्राउंड क्लियर करने के बाद भी इतनी एक्सपी नहीं मिल सकती, और वो भी सिर्फ एक नेक्रोमैंसर को। देखो मेरे बेटे, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो जरूरी नहीं कि मैं भी नहीं कर सकता। तुम तो बेटे यश, चलो पापा बुलाओ मुझे। जल्दी तुम सब शांत हो जाओ। हंस क्यों रहे हो? इस बार तो तुम सबके सामने हारे हो। क्या हुआ बेटे, तुम ऐसे शांत क्यों बैठे हुए हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं रुक जाओ। शानदार वीर, पहले ही दिन लेवल 12 पर पहुंच गए हो तुम। ये सच में लाजवाब है। वीर, आगे कभी कोई मुश्किल आए तो मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। आपका शुक्रिया डीन। और जहां तक रही तुम्हारी शर्त की बात, तो यहाँ सब गवाह हैं। यश, एक मर्द अपनी बात से नहीं मुकरता। देखो, अब तो डीन ने भी बोल दिया है, तुम्हें बोलना पड़ेगा। ठीक है पापा। शाबाश बेटे। वीर, तुमने मुझे जलील किया है। मैं इस चीज का बदला लेकर रहूंगा। पहले ये देख लेना कि क्या तुम में सच में दम है कि नहीं। एक नेक्रोमैंसर एक दिन में लेवल 12 पहुंच गया। तो असली नंबर 1 कौन है कहना मुश्किल है। लगता है मेरी बेटी को पहले से ही पता था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई सवाल हो तो अपने टीचर्स से पूछ लेना। अब जाओ। वीर, मुझे माफ कर दो। कल मैं थोड़ा ज्यादा बोल गई थी। प्लीज मुझसे नाराज मत होना। चलो टीम अप कर लेते हैं। क्या हुआ, तुम्हें यश ने अब लात मार के भगा दिया क्या? और एक नेक्रोमैंसर के साथ कैसा टीम अप करना? और मैं तुम जैसी एक लाइफ क्लेरिक के साथ कैसे टीम अप कर सकता हूँ? मुझसे गलती हो गई थी वीर। यश और मैं सीरियस नहीं थे। सीरियस हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वीर, क्या सोच रहे हो? चलो, लेवल अप करने का टाइम है। मैं बस इंटरमीडिएट ट्रायल ग्राउंड जा रहा हूँ। एक टीममेट की कमी है, क्या तुम ज्वाइन करोगी? मैं? हाँ तुम। काश कल मैंने यश को चूज ना किया होता, तो वीर के साथ शायद आज सिया नहीं मैं होती। एक नेक्रोमैंसर, वो भी लेवल 12 का। डैड, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो लूजर एक दिन में लेवल 12 पहुंच गया है। जब से महावीर को अलायंस में प्रमोशन मिला है, इन कुछ सालों में हमारे परिवार के नंबर 1 फैमिली का टाइटल छिन चुका है। वो हर मोड़ पर मुझे दबा देता है।
और अब अपनी बेटी को वीर के पास भेज रहा है। महावीर, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है? इसका मतलब महावीर ने सिया को वीर के पास इसलिए भेजा ताकि वो उसकी रैपिड लेवलिंग का सीक्रेट जान पाए। और क्या तुम्हें लगता है कि वो वक्त बर्बाद करेगा, वो भी एक लूजर नेक्रोमेंसर पर? डैड, तो फिर हमें भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। हमें उसका सीक्रेट ढूंढना चाहिए ताकि हमारी जोरावर फैमिली फिर से उठकर बाजी मार पाए। मैंने तुम्हारे बड़े भाई को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। बड़े भाई? वो आ गए तो काम पक्का हो जाएगा। हाँ, तुम्हारा भाई लेवल 35 पर है, एस रैंक हिडन क्लास शैडो डीमन हंटर। उस लूजर को कुचलना उसके लिए बच्चों का खेल है। वक्त आने पर अपने भाई से जरूर सीखना तुम ये सब। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए डैड, क्योंकि अब वीर तुम बचने वाले नहीं हो, इसलिए अपने बचे हुए दिन गिनना शुरू कर दो। वीर, क्या हम सच में ही करने जा रहे हैं? वो फाइनल बॉस लेवल 20 फैंटम वॉल्फ है। ये थोड़ा ज्यादा रिस्की नहीं है? लेवल 20 मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो। संभल के, ये तो अलायंस का असासिन्स लगता है। वीर, अब तुम्हारा वक्त खत्म। बड़े भाई, वो वहाँ पर है। ये बेकार कचरा तो सिर्फ नेक्रोमैंसर है। अब क्या ये सब छोटे मोटे काम भी मुझे ही करने पड़ेंगे? मानव जोरावर, भागो वीर, वो लेवल 35 पर है। नहीं, मैं भाग नहीं सकता। चलो, कम से कम तुम्हें ये तो पता है, लेकिन ये मामला तुमसे जुड़ा हुआ नहीं है। समझदारी इसी में है। यहाँ से निकल जाओ। लगता है कि ये लोग मेरे लिए आए हैं। बच्चे, अपने फास्ट लेवलिंग का सीक्रेट बता दो। हो सकता है फिर तुम्हारी मौत आसान बना दूं। तुम लेवल 35 के शैडो डीमन हंटर हो ना? मुझे पता है। मेरे स्केलेटन आर्मी के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। मानव, पास आने की कोशिश भी मत करना। मेरे पापा क्लास चेंज अलायंस के हेड हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मुझसे हाथ नहीं लगा सकते। तुम्हारे पापा महावीर सरन मेरे आगे कुछ भी नहीं। लगता है मुझे इन दोनों को यहीं खत्म करना पड़ेगा। चाहे जो हो, लेकिन मेरा ट्रेड प्लंडर सिस्टम राज ही रहना चाहिए। मुझे इन्हें सिया से दूर ले जाकर ऐसी जगह निपटाना होगा जहाँ कोई देख ना सके। तुम्हें मेरी लेवलिंग स्पीड का सीक्रेट चाहिए ना? मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ, बस तुम में हिम्मत होनी चाहिए मेरे पीछे आने में। एक लूजर नेक्रोमैंसर होते हुए भी बातें इतनी बड़ी बड़ी। अब तो तुम्हारे ही पीछे आएंगे, देखते हैं क्या करोगे। याद रखना, मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा, तुम भाग जाना। चिंता मत करो वीर, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो चाहे लेवल 35 पर ही क्यों ना हो, मुझे उससे डर नहीं लगता। और वैसे भी मेरा स्टेटस जानकर वो मुझे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे यार, इसे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। यहाँ किसी को तुम्हारे स्टेटस की परवाह नहीं है। अगर आज मैं तुम्हें यही और इसी वक्त मार दूं, तो बाहर किसी को क्या ही पता चलेगा। बच्चे, अब ये ड्रामा बंद करो और लेवलिंग का सीक्रेट बताओ अभी के अभी। वीर, तुम जाओ, ये मुझे हाथ नहीं लगाएंगे। अरे अरे रुको। हिम्मत है तो आओ आगे, देखते हैं कौन किसको मारता है। अब तुम ये डायलॉग बाजी करना बंद भी करोगी? अब मेरी ताकत का नजारा देखो। अब है मेरी बारी। ये तुम सिर्फ एक 10 लेवल की स्नो क्वीन हो और मेरे सामने हीरो बनने चली हो, बेवकूफ। देखो, उसे हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझसे भिड़ना होगा। हाँ, क्या उसने मेरे लिए वो अटैक झेल लिया? कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपकी ट्रेड एबिलिटीज लेवल अप हो गई हैं। नई एबिलिटी एक्वायर्ड, ट्रेड कॉपी। डिस्क्रिप्शन है, जब टारगेट होस्ट के लिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस महसूस करे, जैसे अट्रैक्शन और या फियर, होस्ट उसका एट्रीब्यूट डुप्लीकेट कर सकता है। हाँ, क्या अब उसे मुझसे प्यार करवाना होगा? हाँ, लगता है वो पहले ही हो चुका है। क्या टाइमिंग है! मैं उसकी एब्सोल्यूट 0 पावर कॉपी कर लेता हूँ। लड़के, वो एक्सप्लोजन शायद दूसरों पे काम कर जाता, पर मुझ पे नहीं। मेरे असली ताकत का नाम है फैंटम। तुम मुझे छू भी नहीं सकते। भैया, वक्त मत गवाओ, मार दो इसे। इसको मारना तो
चींटी को कुचलने जैसा है। अगर मेरे सुसाइड स्केलेटन्स तुम्हें नहीं मार पाए तो ये जरूर काम करेगा। सिस्टम एब्सोल्यूट जीरो डुप्लीकेट करो। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने एसएसएस रैंक एट्रीब्यूट एब्सोल्यूट जीरो एक्वायर कर लिया है। सिस्टम ट्रिपल एस रैंक एब्सोल्यूट जीरो को स्केलेटन वॉरियर्स में इन्फ्यूज करो। शायद तुम जैसों के लिए ही वो कहावत है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। ओ बेवकूफ, अपने आप को जलील करना बंद भी करो। अब जरूरत पड़ेगी भी नहीं। वीर, भागो, उन्हें मेरे पास आने दो, मैं रोक लूंगी। शायद तुम लोगों को पता नहीं कि ये विनाश नहीं बल्कि ये पुनर्निर्माण है। सिस्टम एब्सोल्यूट जीरो को कोर बनाकर समन्स को जबरदस्ती रिकंस्ट्रक्ट करो। बस बहुत हुआ, इतना ड्रामा मुझे पसंद नहीं है। मरने के लिए तैयार हो जाओ लड़के। हाँ, ये क्या हो रहा है? नहीं, नामुमकिन। इसने फ्रॉस्ट ड्रैगन को कैसे समन कर लिया? जल्दी उसे स्किल यूज मत करने दो, पकड़ो उसे और खत्म करो। फ्रॉस्ट ड्रैगन, चलो अब एब्सोल्यूट जीरो यूज करो। देख के ये क्या? वो कैसे मेरी एब्सोल्यूट जीरो यूज कर सकता है, वो भी इतनी पावरफुल। भैया जरा बच के भैया, चलो भाग चलते हैं। कायर हो क्या जो भागने की सोचे हो? इतने पावरफुल फॉरेस्ट ड्रैगन को कंट्रोल करना उसकी एनर्जी को जरूर खत्म कर रहा होगा। ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। बस सही वक्त देखकर अटैक करना है। संभल के वीर। तो क्या तुम में बस इतना ही दम है? अरे नहीं, मेरा हाथ, ये कैसे मुमकिन है? मेरा डैगर लेजेंडरी गियर है। मिथिकल आर्मर के नीचे मैं किसी को भी रोक सकता हूँ। फिर आखिर तुम जैसे लूजर ने इसे कैसे रोक लिया? एब्सोल्यूट जीरो तो काफी काम का निकला। सिर्फ मेरा समन ही उसे कास्ट नहीं कर सकता। अगर मैं इसे खुद पर लगा लूं तो ये मिथिकल आर्मर जैसा बन जाता है। बस एक प्रॉब्लम है, फिर ठंड बहुत लगती है। तो अब बारी तुम्हारी नहीं मेरी है। पास मत आना। मैं एक 35 लेवल का डेमन हंटर हूँ। तुम अभी भी शान झाड़ रहे हो। देखो, मुझे लगता है कि लेवल 35 बस एक नंबर है। मैं असासिन्स अलायंस से हूँ। तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुमने मुझे मारा तो जिंदगी भर शिकार बन जाओगे। बढ़िया है, मैं फिट रहूंगा। नहीं, जोरावर परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जोरावर परिवार, चलो आने दो उन्हें। तुम ऐसे क्या देख रही हो मुझे? कुछ नहीं, अब समझ आया इतना फास्ट लेवल अप कैसे करता है। जरूर इसने कोई ऐसी एबिलिटी जागृत की है जो दूसरों के ट्रेड्स को अपना बना लेती है। होस्ट ने डिफीट किया लेवल 35 शैडो डीमन हंटर। सफलतापूर्वक फैंटम ट्रेड प्लंडर हुआ। एक और एस रैंक ट्रेड। मैं सोच रहा हूँ कि अगर इन दोनों एस रैंक ट्रेड्स को कंबाइन कर दूं तो फिर उसके बाद कैसा समन पैदा होगा, इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। लगता है मुझे इसका टेस्ट करना ही पड़ेगा। तुम कहाँ खो गए? अभी फाइनल बॉस के पास जाना है? हाँ बिल्कुल, मैं देखना चाहता हूँ इंटरमीडिएट ट्रायल ग्राउंड्स का बॉस कितना ताकतवर है। ये तो लेवल 40 का शैडो टाइगर है। अगर इसकी परछाई तुम्हें छू भी गई तो तब तक जलती रहेगी जब तक तुम राख ना बन जाओ। वीर, क्या हम सच में इसे हैंडल कर पाएंगे? हाँ, लेवल 40, चलो ट्राई करके देखते हैं। तुम बस छुप कर रहना,
अपनी एनर्जी बचाओ। हाँ, तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं। तुम बस देखती जाओ। अरे ओ बागड़ बिल्ले, चल उठ जा। हाँ? अबे यार, ये मुझे हल्के में ले रहा है। मैं सीरियस होना तो नहीं चाहता, पर लगता है अब मुझे होना पड़ेगा। चलो बाहर आओ फ्रॉस्ट ड्रैगन। बागड़ बिल्ले, तू मुझे बहुत अकड़ दिखा रहा है ना? अटैक करो। ये तो वाकई खतरनाक है। तो चलो फिर ट्राई करते हैं। सिस्टम फैंटम ट्रेट फ्रॉस्ट ड्रैगन को ग्रांट करो। फैंटम ट्रेट ग्रांट किया जा रहा है। फ्रॉस्ट ड्रैगन को ट्रेट अप्लाई हो रहा है। चलो शुरू करो।